सभ्यता वाले कई माताएं बहनें कहने लगती हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों बोलते हैं, कम कपड़े पहनना का कहो कि बहन जी कम कपड़े मत पहनो, महाराज मॉडर्न जमाना है, आग ही लगेगी मॉडर्न जमाने। विचित्र बातें, फिर जवाब भी विचित्र देती हैं बहनें, अरे आप लोग अपनी दृष्टि ठीक रखो, हम लोग तो कम कपड़े ही पहनेंगे। बहन जी बुरा मत मानना, कम कपड़े पहनना अगर मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा समय पहले हमारी भैंसिया मॉडर्न हो गई थी, वो पहनती ही नहीं है, झंझट खत्म। हाँ, अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है, हमारी भैंसिया पहनते ही नहीं है, उसे हम विशिष्ट मॉडर्न जमाना कहेंगे। साधु वो हम किसी की पहनावा पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन हम सब यही कहना चाह रहे हैं, भारतीय सभ्यता जितनी अच्छी है, बहन बेटियों के अंग जब ढके, मर्यादा पुरुषों में हो या महिलाओं में सबको जरूरी है, मर्यादा के बिना सब कुछ अधूरा है। मर्यादा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और सनातन धर्म हमारा भारत की वेशभूषा मर्यादा से भरी पड़ी है, तब तो भारत विश्व गुरु कहलाता है। बोलो सीताराम। भाषाओं का, बातों का आप गलत अर्थ नहीं निकालना, हमारा कहने का सिर्फ यही है, आपको तो छूट है, कुछ भी पहनो, और हम यही कहेंगे आप भारतीय वेशभूषा का निकल। देखो तो विदेशी भारतीय वेशभूषा पहन रहे, विदेशों में जाओ आप भारतीय वेशभूषा का अनुकरण कर रहे हैं, और हम लोग वेशभूषा और अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी भारतीयता का गौरव है। लाखों लोग जींस पैंट में खड़े हो, अब आजकल तो आगे को लोगों पहनावा भी इतना विचित्र चलो कि बजरंग बली बचाएं। पहले किसी के पैंट फटे हो तो गरीब मानो जात, तो आजकल पैंट फटे हो तो अमीर मानो जात। हमने कहा अच्छा जमाना आ गया, हमारे जमाने में तो फटो हो तो आगे को लोग अरे गरीब आए गरीब, हमारी लोग पजामा फटो रहो तो आदमन ने आमंत्रण कार्ड नहीं दो। हमने कहा भगवान मर गए पहले, अब इस जमाने में अगर हम भय होते तो बड़ा अच्छा रहता, कम से कम फटे पैंट पहनते तो गरीब तो ना को काट। और लड़का वाले भी बड़े हद करे, फाड़ के पूरा 2 पल्ला, एक बिल्कुल ही फाड़े तो घुटना निकले, पाछे निकलो। हम कहे यार भैया तुम पहनी ना बिना पैंट के फिर। हमने एक लड़का से पूछी, हम एक बात बताओ, बोले जी गुरु जी। हमने कहा ये फटे पैंट से क्या होता है? बोले नहीं गुरु जी होता तो कुछ नहीं है। हमने कहा सस्ते आते होंगे? अरे बोले नहीं महंगे। हमने कहा होता क्या है? सही सही बताओ सही सही। तो उसने बड़ी देर बाद बताया, बोले गुरुजी थोड़ा अलग डिजाइन के कपड़े पहनो तो लोग देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने उसके कान में एक बात कही, बोले हमने कहा बेटा एक बात बताएं, लोग तुम्हें ही देखेंगे, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, गारंटी है हमारी। बोले क्या? हमने कहा बेटा बिना कपड़ों के फिरो, तुम्हारे अलावा अगर किसी और को देखें तो हमारा नाम मिटा देना। बोला अब ये नहीं कपड़ों के घूमो, जब लोगों को दिखाने के लिए ही अगर तुम ऐसे पहनते हो, क्षमा करना, हम पैंट के विरोध में नहीं है, हम पैंट की डिजाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को खूब पैंट पहनवाओ। लेकिन रामनवमी लोग हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हम एक दिन कल्पना कर रहे थे कि जिस दिन भारत के 35 से 40 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे स्टेशनों पर, रेल पर, बसों पर, टैक्सियों पर, अपने ऑफिस में गाड़ियों से जाने लगेंगे और बैठने लगेंगे, और 40 करोड़ मात्र हिंदू अगर मस्तक पर तिलक लगाने लगेगा, उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना पड़ेगा और सरकार को करना पड़ेगा। लोग हमसे पूछते भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हाउ पॉसिबल? हमने कहा इट्स माय डियर बहुत पॉसिबल है। जिस दिन भारत का हिंदू चाह लेगा, सरकार की मजबूरी हो जाएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदू भी सो रहा है, इसीलिए तो पत्थर खा के रो रहा, करके रो रहा है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे अब भी मौका है, संभल जाओ, सुबह शाम उठ करके मस्तक पर तिलक लगाओ। एक के मटेरियल ना खरीदो चाहिए, उसमें मार्क देख लेना चाहिए कहीं ये नकली तो नहीं है। और कई बार नकली प्रोडक्ट की ऐसी बढ़िया पैकिंग करी जाती कि असली फेल हो जाए।
हाँ, और जो ज्यादा चमकत धमकत हो समझ जाइए सब गड़बड़ है। बोलो बोलो सीताराम। अब बस कितनों बढ़िया दिख रही हो, बढ़िया बस में नौ नौ पेंट कर दो, जाए पर्दा लगा दे जाए, सीटें बदल दी जाए, पर इंजन पुरानो धर दो तो क्या बस चलने में वो आनंद देगी जो नहीं चलती है? बोलो। हाँ, और हमने तो आजकल देखो राम ही बचावे, हे बजरंग बली जय हो तुम्हारी। आजकल आदमी मेकअप करके ऐसो बन जात कि करिया भी गोरो बन जा। आओ जय हो मेकअप वारन की। सबसे ज्यादा श्राप अगर को लगने तब मेकअप ही वारन आ लगे, वो कहा कहो जा सजा बूटी पार्लर। आओ, सबसे ज्यादा श्राप तो लगने बूटी पार्लर वारन। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की शादी हुई पर जो लड़की दिखाई गई वो गोरी, तो वे मेकअप की दम पे भगवान की कृपा के बाद जयमाला में बैठी सो पानी बरस गो, पानी बरसो सो पूरा मेकअप बहा गो। आर चंगीलाल ने गौर से देखो, आ रहे थे तो चंद्रमा जैसो पूनो जैसो चांद चमक रहो, तो जो तो अब करिया पर जा रहा। अमास जैसी अंधेरी रात, चंगीलाल ने लगाई दौड़, घोड़ा ओड़ा सब भग गए, बराती पीछे चंगीलाल आ गए। बोलो कहे भैया दूल्हा को बाप, चंगीलाल को बाप, बोलो कहाँ जा रहे? अरे बोले प्राण बचा रहे। कही क्यों? अरे बोले जौन हिसाब की बिटिया है इन्हें तो देख के हमारे बाल बच्चे लो डरा जाए। हाँ, सबसे अच्छे लो डरा जाए। हाँ, सबसे ज्यादा संसार में अगर श्राप लगने तो बूटी पार्लर वाले हैं। और हमने सुनी कि बताऊ 80-80 हजार की क्रीम है, आप एक बेग लगा 80,000 80,000। भगवान ने अच्छा, अब एक बुरा ना मानिए, ये किसी की भावना, देखो सजना तो चाहिए पर बुरा ना मानिए। सजना तो क्या सजना, सजना है तो सजना के लिए सजना, जिसके लिए कभी सजना ना पड़े, उस परमात्मा रूपी। जोर से बोल। हमने देखा है कई बार ब्यूटी पार्लर में, यहाँ से तो बड़े अच्छे लोग जाते हैं, वहां से उसी भकरांद और लाल लाल मोह लेके आ जा। आओ भकरांद बुरा लगन लगा, दूर ही से लगन देखो तो, अब आगे को लगो लाल लाल लगा ले। अरे जो सात्विक भगवान ने दिया है वो अच्छा है, ईश्वर के दिए हुए। अब 80-80 हजार क्या खर्च है? अब लेकिन हम क्या करते, अगर किसी से कह दो तो बोले कौन तुम्हारा बाप को लगन, इसलिए बोले कौन। लेकिन हम तो यही कहेंगे ठीक है, अब जो है भगवान की इच्छा है बस। देखो बुरा मत मानना, उधारी की सुंदरता ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, सुंदरता तो पवित्र और सात्विक और प्राकृतिक ही टिकती है। ये सब सुंदरता तो उधारी की है, मेकअप वेकअप ये सब उधारी का है। और बुरा ना मानना, जो ज्यादा सजना बेकार नहीं है, सजना तो चाहिए। ज्यादा सिर्फ शरीर पर ही ध्यान देता है वो बहुत ज्यादा वासना में पड़ जाता है। शरीर पर कम ध्यान दो, वासना में कम पड़ोगे, उपासना पर ज्यादा ध्यान। बोलो सीताराम।